ऐ भगवान, ऐ राम, ऐ कबीर, ऐ मंसूर, ऐ सतगुरु महाराज, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चैलेंज करता हूँ, ये अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तो तुरंत रिहा करो, हम मुक्ति के साथ हैं। जैसे दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा होगा और आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे, मुफ्ती सलमान अजीज जो कि अभी तक जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी कल के दिन एक खुशखबरी आई थी कि मुफ्ती सलमान अजरी को एक रिहा कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर कच्छ में एक और FIR दर्ज होने की वजह से उनको जो है अभी तक कस्टडी में रखा है। इसके बाद में अभी तक उनकी सुनवाई जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है। इस प्रकार से अभी तक बहुत से लोगों ने ये भी बयान दिया है कि मुफ्ती सलमान अजरी ने कोई भी गुनाह नहीं किया है और ना ही उन्होंने किसी को हेट पहुंचाई है। वो अपना एक करबला के लिए बयान कर रहे थे जिसमें उन्होंने कोई भी हिंदू का नाम नहीं लिया है और ना ही किसी धर्म के लिए उन्होंने कहा है। वो तो अपना बयान पेश कर रहे थे, बल्कि लोगों की एक झूठ और साजिश की वजह से मुफ्ती सलमान अजरी को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी तरीके सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मोहम्मद जुबैर अशरफ अल अज़हरी। किस मामले में लेके आप ज्ञापन यहाँ पर हमारे जो स्कॉलर और प्रोफेशनल उलमाए दीन में से खतीब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, जिसकी हम निंदा करने के लिए चित्तौड़ के तमाम उलमा, इमाम और शहर काजी यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए भारत सरकार को ही देने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, उनके घर को घेरा गया और उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि उन्होंने कहा है कि मेरा वकील आ रहा है, आप उससे बात कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार करके जूनागढ़ की तरफ ले जाया गया। तो ये कौन सा तरीका रहा। और दूसरी बात ये कि जो लीड स्पीच के ताल्लुक से उनके ताल्लुक से कहा जा रहा है, तो क्या इससे पहले हिंदुस्तान में लीड स्पीच किसी राजनेता ने नहीं दी? अगर उन्होंने कहा भी है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। और दूसरी बात, उन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को एक जोड़ करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि आज जो गैर ममालिक के अंदर जो बातें चल रही है, फिलिस्तीन वगैरह में जो हमले दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोला। आप उनकी लीड स्पीच को तोड़ मरोड़ करके, उनकी बातों को घुमा फिरा करके एक ऐसा मुद्दा बना करके उनको गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये हक रखता है हिंदुस्तान का संविधान कि एक स्कॉलर को, एक बड़े सूफी संत को इस तरह से गिरफ्तार करके लेकर जाया जाए? इतने बड़े राजनेताओं ने जो लीड स्पीचें दी है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उससे कब जांच की जा रही है। और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान सूफी विचारधारा रखने वाले हैं, इसलिए अभी तक खामोशी से काम कर रहे हैं। हम भी चाहते तो जनशक्ति के साथ आ सकते थे, लेकिन हमने हमारी गंगा जमुना तहजीब को मद्देनजर रखते हुए, हिंदुस्तान के संविधान और इसके लॉ को कायम रखते हुए हम यहाँ पर चंद उलमाए किराम चित्तौड़ करके यहाँ हाजिर हुए ताकि हमारी बात को भारत सरकार तक पहुँचाया जाए। एक मिनट, एक बाइट सलमान अज़हरी, एक मिनट, एक बाइट। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुफ्ती सलमान अजरी से लोग मिलने के लिए आए थे। तो मुफ्ती सलमान अजरी ने कहा था कि आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं या फिर नहीं। तो उन लोगों ने कहा था कि हाँ, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मुफ्ती सलमान अजरी ने कहा था कि अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो इस रोड को बिल्कुल खाली कर दीजिए। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे कि मुफ्ती सलमान अजरी ने कोई भी गुनाह नहीं किया है, बल्कि लोगों की साजिश की वजह से मुफ्ती सलमान अजरी को जो अरेस्ट कर लिया गया है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अजरी जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे। आप सभी लोग उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें।